हेलो ऑफिसर, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का तहे दिल से नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद। तो एक बार फिर से हम अपनी पुरानी बात को दोहराएंगे कि क्या आप सभी को मैं दिखाई दे रहा हूं और जो बोल रहा हूं वो आप सब कमेंट सेक्शन में इस बात का जिक्र किया जाए कि हाँ सर, आप मुझे जैसे हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं। और बात मुझे तो सबने रक्षाबंधन लगभग मना लिया होगा सर। हाँ, रक्षाबंधन मना लिया सर, हो भी गया। अब तैयारी है बेटा हमको खड़क वाफला की बिल्ड पहुंचने की, है ना बेटा? है ना बेटा? सब कुछ क्लियर है, मेहनत अपनी जारी है और रंग लाएगी। और जैसा आपसे मैंने वादा था कि हाँ, अब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमें लगता है बेहतर है आपके लिए। बायोलॉजी, चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे आपका मैथ हो, टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात आपकी इंग्लिश की और जी के जी, आपको आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद बेटा, जय हिंद, सबको जय हिंद। ये पर तो कुछ लोग अभी रक्षाबंधन मना नहीं पाए हैं क्योंकि आपकी संख्या मुझे ये बता रही है, पर अभी हम रक्षाबंधन हुए हुए हैं। तो आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में फिर से बताएंगे जय हिंद। और आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? स्टैट्स की बात करने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी बात करेंगे, कितने आते हैं, किस किस टॉपिक से आता है। और आज इतना आसान मेथड दे के जाएंगे कि दोबारा आपको स्टैटिक्स पढ़ने की ज़रूरत। ठीक है मेरे भाई? बेटा रक्षाबंधन अच्छा रहता है सबका, क्योंकि भाई बहन का प्रेम ही ऐसा है कि उसमें क्या पूछा। ठीक है, तो रक्षाबंधन हमें लगता है सबका अच्छा रहा होगा और होना भी चाहिए। तो एक बात, बहुत बड़ी बात है बेटा, तुम हिसाब रखो अपने सूरजों का। तुम हिसाब रखो अपने सूरजों का। हमें तो हर घर तक दीप जलाना है। तो हिसाब नहीं लगाना अपने को कि अब कितना पढ़ना है। और हमको तो हर घर तक दीपक जलाना है, तो हमें कोई हिसाब नहीं लगा। रक्षाबंधन सबका अच्छा रहा, बातें भी अच्छी रही। 2-3 दिन आपने खूब इंजॉय किया, खूब अच्छे से आपने वहाँ टहला। और अब आप लग जाइए बेटा पढ़ने पे। यानी आ रहे हैं, रक्षाबंधन है, अभी कुछ का सिलेक्शन भी होने वाला है क्या आज? चलो बेटा, तो चलें बेटा, शुरू करें। कॉपी पेन अपना निकाल लीजिए और हमारे साथ आप भी लगे रहिए। जैसे वो होता नहीं, एक के बाद एक बोलते रहते हैं, तो आप भी ऐसा कुछ करते रहिएगा। ठीक है, नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए और हम आपका कमेंट पढ़ते रहेंगे। आप भी हमसे बात करते। ठीक मेरे भाई? ठीक है, लव यू बेटा, सभी को लव यू, लव यू, सबको लव यू, सबको रक्षाबंधन, सबका सिलेक्शन होना चाहिए। अभी अभी तो होता रहेगा यार। चलो चलो, तो सब्जेक्ट आज क्या है बेटा? एक तो मैथ है सर, में स्टैट्स की बात होने वाली है ना? सब तैयार हैं? का सिलेक्शन है आज। तो आज हम सब बातों को करेंगे, कुछ भैया तैयार करके लाए हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देने का आपसे वादा है और हम वो देने के लिए बात में आगे चलते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करें कि क्या क्या होता है, तो ये होता है बेटा, जो आपको लगता है दिख रहा होगा। मेरे को बोलने की ज़रूरत है, मेरे को बोलने की ज़रूरत है बेटा कि हम स्टैट्स क्यों पढ़ें सर, क्यों पढ़ें? कोई बताए मेरे को, हम क्यों पढ़ें स्टैट्स? हम नहीं तो ना पढ़ो भाई, लेकिन ये देख लो फिर ना पढ़ना। अगर 2019 की बात करें तो 4 पेपर क्वेश्चन क्वेश्चन 2018 की बात करें तो 5 क्वेश्चन आया, 2017 में 6 क्वेश्चन, 16 में 6 क्वेश्चन। ये डेटा नीचे का है, अगर ऊपर में डेटा बढ़े तो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल आने वाले हैं इस चैप्टर से 10। अब की बार 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से। कितने क्वेश्चन बेटा? तो 10 क्वेश्चन बेटा, छोड़ के नहीं जाना है। 5 टॉपिक पे बेस्ड होता है केवल 10 क्वेश्चन। कितने टॉपिक पे सर बता दो मेरे को, मैं रो रहा था कहीं। 5 टॉपिक हैं। एक क्या है बेटा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है। दूसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डेविएशन, पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन,
एक पढ़ते वेरिएंस। फिर इसके बाद हमारा तीसरा जो आता है वो कंबाइंड मीन, कोरिलेशन, रिग्रेशन लाइन से रिलेटेड टॉपिक पूछा जाता है बेटा। ओके 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 ओके। तो ये सब टॉपिक हमारे यहाँ होने वाले हैं आज की क्लास में। तो पहला जो हम कुछ भी आपको पढ़ा भी दिए थे, जो नहीं भी पढ़ाएं, आज हम उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 6 से 8 10 बेटा जो हो, आप तो एकदम आप चलो कोई नहीं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से सवाल यहाँ शुरू होता है। बेसिक बात आप 10th में 9th में आपकी खूबसूरत वाली मैम ने आपको कहीं ना कहीं बेटा पढ़ा रखा है। तो अगर रियली हम बात करें इस डेटा की, तो डेटा में आपको हमको जो पता है सर, ये आपने पढ़ाया भी था हमको, और हम दोबारा रिकॉल भी कर दे रहे हैं कि जो हमारा एक्स बार होता है उससे बेटा मीन को डिनोट करते हैं। एक्स बार में ये जो फार्मूला लिखा है समेशन होता है, क्या होता है, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक पुट करेंगे, और एक्स आई अपॉन में एन फार्मूला होता है, एन हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्या टोटल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, किस डेटा के लिए बेटा दिया गया है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द डिनोटेड बाई एक्स बार, इससे आप ध्यान रखना। रिकॉल फॉर डिस्क्रीट डेटा मतलब ग्रुप डेटा के लिए अगर बात करेगा, तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर ग्रुप डेटा की बात होगी मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास मार्क दिया गया होगा। भाई ग्रुप डेटा की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी आएगा। तो हम वही फार्मूला है एफ आई अपान में समेशन एफ आई। समेशन का मतलब होता है किसी को ऐड करना। जब भी आपको समेशन दिखेगा मतलब आपको जितना भी डेटा आपके पास है, जैसे आपको जो रक्षाबंधन बंधा हुआ है टोटल सबको काउंट करना है, तो क्या करेंगे बेटा, समेशन करेंगे। ओके बेटा, ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है, चले, चलिए सर, ओके। तो मीन के लिए दो चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, क्या क्या देखा आपने, एक डिस्क्रीट डेटा के लिए देखा, एक नॉर्मल आपका आप ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो अगर आपको एक्स बार की ज़रूरत पड़े, एक्स बार का मतलब होता है मीन, फिर डायरेक्ट हम अगर लिखने की तो समेशन होता है, जो नॉर्मल आप एवरेज निकालते थे वो एन होता है। या इसी को लिखने के फॉर्म में जब आप लिखते थे तो क्या लिखते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर, ऐसा कुछ फार्मूला आपको पढ़ा था ना। ठीक है, तो ये वही फार्मूला लिखा गया। दूसरा फार्मूला आपका एक्स आई एफ आई के साथ लिखा गया है। बेटा एक मंथ में प्रिपेयर करने का तरीका यही है कि जहाँ जो कुछ पाओ पढ़ते रहो, बस कुछ छोड़ो ना, कि जितना आपके शरीर में ताकत हो उतनी आप मेहनत लगा दो, तभी आपका एनडीए एक महीने, जितनी शरीर में ताकत हो। हाँ बेटा, हाँ। हेलो हेलो। क्या नाम आपका हाँ जो, बेटा हो जाएगा, बट बहुत मेहनत आपको करनी है। तो बातें कमेंट कम करो, सवाल इधर यहाँ टॉपिक पूछो, ये क्या लिखा है सर। ठीक है, यहाँ पूछो ये क्या लिखा हुआ। आगे चलें, अगर हम मीडियन की बात करें, देखो मीन हम ये पढ़ा भी चुके हैं, डायरेक्ट लिख के भी लाएं, जो नए हैं वो देखते चले में, ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं। मीडियन की अगर बात करें तो इसे माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका, माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका मतलब होता है, अगर इसको नॉर्मल तरीके में, तो इसका मतलब होता है मिडिल टर्म। क्या होता है, मिडिल टर्म। फिर पहला स्टेप इसमें क्या होता है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी ऑर्डर आपको पता चले। असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। मतलब जो डेटा आपको दिया गया पहले उसको आप अरेंज कर लीजिए, घटते से बढ़ते क्रम या बढ़ते से घटते क्रम, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं आरोही और अवरोही। थैंक यू बेटा, सभी को थैंक यू। बेटा चैट बॉक्स पे ध्यान ना दो, आप यहाँ पर ध्यान दो, जो हम बोर्ड पे लिख के लेके आए, ठीक है। कोई फर्जी की बात नहीं, क्योंकि जो आते हैं, हवा चलती है तो वो ज़रूरी नहीं किससे लगती है, जिसको काम है वो हवा के सामने रहे, बाकी और आ जा सकते हैं, फर्क पड़ने वाला नहीं है। सूरज किसी के पूंछ पे नहीं निकलता कि क्या मैं निकलूं, किसी पे पूछता है सूरज निकलने के लिए, क्या मैं अब निकलूं, तो बस जिसका सिलेक्शन होगा उसे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेहनत करो, दो चार से हमको क्या ना समझ में वो बात दोबारा रिपीट कर। अरेंज मतलब डेटा जो भी आपको दिया होगा उसको पहला स्टेप क्या करेंगे आप, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। ठीक है, दूसरा बात क्या लिखी गई है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड देन द मीडियम। अगर आपको दिया हुआ डेटा ऑड है, इसका मतलब क्या होता है सर, थोड़ा समझा देते, बता देते हैं।
इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, अगर आपको कोई 3 नंबर दिया हो, जैसे एक आपको दिया 1, 2 और 3। अब अगर ऑड नंबर में डेटा दिया है तो डायरेक्ट अगर इसका मीडियन निकाले, मिडिल टर्म होता है, लेकिन फार्मूले में लिखा n+1/2 टर्म, मतलब n की वैल्यू टोटल 3 है, 3 में 1 ऐड करिए 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करिए फिर 2 होगा। लेकिन 2 आंसर नहीं होगा, 2 सेकंड नंबर का क्वेश्चन होगा, मतलब nth नंबर दूसरे नंबर पर जो लिखा होगा वो आंसर होगा। यहाँ पर 2 ही खुदा न खास्ता लिखा हुआ है, तो इसलिए 2 हो गया, ना कि हमेशा 2 ही आएगा। उस दूसरे नंबर पर जो डेटा लिखा है वो उसका मीडियन होता है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, आसान है तो थोड़ा आपको और। दूसरा लिखा हुआ है, जब आपको इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन, मतलब जब दिया हुआ डेटा बेटा आपको क्या मिल जाए, जब दिया हुआ डेटा आपको इवन मिल जाए तब क्या करेंगे, इसी को हम एवरेज के निकालते हैं बाई 2nth टर्म एंड n+2nth टर्म, एंड का मतलब होता है प्लस कर देना और टोटल से डिवाइड कर देना, ये हमारा निकल के आता है बेटा। दोनों केस में आप निकाल लोगे। इस फार्मूले को अगर चाहो तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये लो लिख लेते हैं लोग, नहीं तो लोगे कुछ लोग भैया। जब आपको इवन केस दिया होगा इवन के लिए, तो फार्मूला होता है मीडियन का बाई 2n टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन में 2, यहाँ से निकल के आता है बेटा हमारा ये फार्मूला, यही वहाँ पर लिखा गया। ठीक है, ओके ओके, है सर है। चलिए बेटा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, जिनको बेटा प्रॉब्लम है मैथ्स में, मैथ्स कैप्सूल ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको लगता है हमें पूरा बैच चाहिए आयोटा 2.0 के लिए सफिशिएंट, कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ओके ओके। आपकी वाइफ बहुत कम आ रही बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों जुनायद, वाइफ कम है क्या? कौन बोल रहा है भैया वाइफ कम है? खाना तो यार खाया था मैंने, खाना तो यार खाया था मैंने, पानी नहीं पिया गया, पानी पी लें। तो मीन आप निकाल लोगे, मीडियन आप निकाल लोगे, कुछ यहाँ पर दिया गया है मीडियन से रिलेटेड चीज़ें। पहला क्या दिया गया है, अरेंजिंग द डेटा असेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं। फिर उसका CF जो होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी का एक डेटा में अगला। सब ठीक है, ओके बेटा, खाना खाया मैंने, आवाज़ आनी चाहिए ओए। आ रही सर, आ रही आवाज़। तो होता है हम निकाल लेंगे CF में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए CF निकाल लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई बेटा, मोड नहीं निकाला लिखा गया क्या? मोड क्यों नहीं लिखा गया भाई? एक चीज़ इसमें और भी छूट गई बेटा, यहीं पर इस पेज में ऐड करना, यहीं पर इसको ऐड करना एक चीज़ और, कि जब आपको ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना हो तब आप क्या करेंगे। जब मेरे भाई आपको ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना हो, ग्रुप डेटा इसके लिए, ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ग्रुप, इसके लिए जब आपको मीडियन निकालना हो एम, तब फार्मूला हमारे पास होता है बेटा L+/2 माइनस का CF अपॉन में F×/H। ये फार्मूला आपको याद रखना है जब आपको, जब आपको क्या निकालना हो, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना हो, तब इस फार्मूले का यूज करना है। यहाँ पर L क्या होता है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ ग्राफ। इसी में बेटा जो CF होता है वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, और जो आपका H होता है मेरे भाई, वो आपको कई नामों से जाना जाता है। एक होता है हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, होता है हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेटा आवाज़ कम है क्या? हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इसी के नाम से जाना जाता है क्लास साइज, क्लास साइज, या जो आपका F लिखा गया है मेरे भाई वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इतनी बातें आपको यहाँ पर भी ध्यान देनी है कि ये क्या क्या होता। ठीक है बेटा,
अब ये तो हम नहीं कह सकते कि यही आएगा, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये हम ज़रूर कहेंगे। ठीक है मेरे भाई। कार्तिक बेटा, आप मेहनत करो, आपसे आएगा। बट हाँ, ये है कि इससे बाहर आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि आपका एक बाहर आ गया। हाँ, सवाल का लेबल ऊपर नीचे हो सकता है, नंबर बदल सकता है, बट कॉन्सेप्ट हमारा जो बता देंगे, इससे बाहर एक भी आएगा नहीं, हम आपको मैच करके भी दिखा देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो, कोई नहीं डरेगा नहीं कोई, चलो आगे आ जाइए बेटा। तो आपको ये बात पता चल गई सर, एक पेज आपको और ऐड करना पड़ेगा जिसमें हम मोड को बता देंगे थोड़ा सा, ताकि आप कोई डरो ना बेटा। क्या है मोड? अगर मोड हमने उस लेक्चर में पढ़ाया भी था उस दिन, इसमें क्या होता है बेटा? मोस्ट फ्रिक्वेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। हिंदी में अगर बात करें तो जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो उसी को बोलते हैं अपन लोग मोड बोलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके 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 भाई, गुड। फिर अगर मोड की बात करें तो दो टाइप का मोड, एक तो आपने बता दिया ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकलता है भैया। ग्रुप डेटा के लिए, किसके लिए? ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकलता है? नॉर्मल सा फार्मूला है मोड का भी, जैसे मीडियन निकालते थे ऐसे मोड निकालेंगे। मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस का F0। अच्छा लिख दो आप, ताकि F1 का F0 अपॉन में 2F1 F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H, मल्टीप्लाई बाई H। यही हमारी सारी चीज़ें दी गई हैं। पहले सर 1 आता है, 1 के बाद सर 2 आता है, 1 से पहले 0 आता है, तो जो 1 होता है ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये होती है हमारी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा बिफोर फ्रीक्वेंसी। तो 3 डेटा होता है, जो सबसे बार आया है वो आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले वाला डेटा आपका प्रीवियस डेटा, ये होता है आफ्टर का डेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, हमको आ रहा है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से पेपर में सवाल भैया भर भर के पूछा जाता है, तो कोई रोएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं। यहाँ को इस बात को देख के जाना, क्योंकि यहाँ से सवाल बेटा हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। ओके, ओके बेटा। तो अगर हम वेरिएंस की बात करें, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम आ चुके हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें बेस्ड ऑन द स्क्वायर डेविएशन के साथ, तो अभी हम डेविएशन भी बताएंगे आपको। डेविएशन दो टाइप का निकलता है, एक अबाउट मीन होता है, एक अबाउट मीडियन होता है। तो अपने केस में हम लोग उसको बदलते रहेंगे, आप परेशान ना हो, बस इसको देखने की कोशिश करो कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस का डेटा निकालने के लिए इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। किससे डिनोट किया जाता है? सिग्मा स्क्वायर से। द वेरिएंस ऑफ एन, एन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, और x1 x2 एंड सो ऑन ऐसी वैल्यू अगर आपको दी गई है तो उसका वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं? पर जब हम वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 1/n, ये इसकी वैल्यू होती है समेशन में एक्स आई माइनस का एक्स बार, मतलब मीन, ध्यान देना, मीन लिखा हुआ है ये, उससे हम लोग सॉल्व कर देते। ठीक है, सर वॉइस बहुत कम आ रही बेटा। बेटा अपना थोड़ा चेंज कर, आवाज़ कम आ रही क्या? आप लोग बताना जरा, आवाज़ आज कम आ रही क्या? कौन कह रहा है आवाज़ कम आ रही है? कोई कह रहा है आवाज़ कम आ रही है। वॉइस कम आ रही क्या? कोई बताए मेरे को। हमें तो नहीं लगता कम आ रही बेटा, वॉइस कम नहीं आ। नहीं सर, ठीक सर, नो सर। हाँ ठीक तो है, हमें हाँ ठीक, अपना अपना वॉल्यूम फिर से चेंज कर बेटा। तो अगर हमें सिग्मा निकालना आ जाएगा सर, तो सिग्मा के साथ जो है सिग्मा स्क्वायर हमने निकाल लिया वेरिएंस में। ठीक है, क्लियर। तो जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बेटा, वो वेरिएंस का स्क्वायर होता है, क्या रूट ऑफ वेरिएंस होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो रूट ऑफ
हाँ, तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बेटा वो रूट ऑफ वेरियंस होता है। मतलब पर आपने क्या बोला सर आपने? हमने कहा जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रूट ऑफ वेरियंस होता है। तो अभी आपने बताया सर कि जो वेरियंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। तो अगर एचडी की बात करें तो क्या वो सिग्मा होगा? बिल्कुल सही सुना आपने कि हम वेरियंस निकाल के उसका रूट निकाल देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? एचडी आ जाएगा। एफ डी 8 आया आज। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है रूट ऑफ वेरियंस होता है। अगर हम वेरियंस निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। अगर आप लोग वेरियंस को और अच्छा लिखना चाहो तो मेरे पास और फार्मूला दे दूँ एक। अगर आप लोग बेटा वेरियंस को और अच्छा लिखना चाहो तो हम आपको दे सकते हैं। दे देते। दे दें बेटा? तो चलो, चलो आप लोग इधर देखो फिर। वेरियंस का और अच्छा फार्मूला आप लोग ले लो जिसको ना समझ में आया हो। वेरियंस डिनोट करने का तरीका सर आपने बताया हमको। अगर आपको वेरियंस चाहिए तो आप लोग कर सकते हो बेटा समेश एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस का सम अपॉन में होल। ये फार्मूला भी आपके जीवन में आ सकता है अगर आप चाहो तो। हाँ सर, हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो चाहते ही ऐसा हैं। तो अगर आप चाहते हो बेटा तो ये किस डेटा के लिए आप यूज करोगे? ये होगा मेरे भाई अनग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए? जब आपको अनग्रुप डेटा दिया गया हो, अनग्रुप डेटा, उसके लिए हम यूज करेंगे ये फार्मूला। ठीक है सर, ठीक है, हमको एक बात समझ में आ रही सर। ठीक है, अगर आपको सर, आपको नहीं, आपको दिया जाएगा। अगर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हो ग्रुप डेटा, तब हम क्या करेंगे? ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है सर। मतलब एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में का समेश एफ आई एक्स आई अपॉन में का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। हाँ सर हो जाएगा, इतनी सी बात होती है। तो हाँ बेटा, आपको एक बात और समझ में आ गई कि सर आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमको समझ में कम आ रहा है। तो ये होता है मेरे भाई ग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए होता है मेरे भाई? ग्रुप डेटा के लिए होता है। ये दोनों फार्मूला अगर आपको समझ में आया, अगर इस फार्मूले में किसी को कुछ नया दिख रहा हो तो मुझे बताए कि हाँ सर हमको ये चीज़ इसमें नई दिख रही है। कुछ नया अगर किसी को इसमें दिख रहा हो कि हाँ सर ये अच्छा था कि वो वाला अच्छा था, तो आप भैया बोल सकते हो। ये फार्मूला अच्छा है कि नहीं बेटा, बताना ज़रा। क्या इस फार्मूले पे एक सवाल लगवा दिया जाए क्या आपको? क्या ये फार्मूला अच्छा है बेटा? क्या ये फार्मूला अच्छा है बेटा आप लोगों को? वेरिएंस से रिलेटेड सवाल अगर आपको आता है तो लगा लोगे। पर साथ ही साथ अगर आपने हमको बताया है, पर साथ ही साथ हमको आपने बताया कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए तो बिल्कुल आसान है निकालना। क्या बताया हमने? हमने आपको बताया कि जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा मेरे भाई, तो आप क्या करोगे? आप ही ने बताया सर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। रूट ऑफ क्या होता है मेरे भाई? रूट ऑफ वेरिएंस होता है। मतलब जब हम एच डी की बात करेंगे तो रूट में सिग्मा स्क्वायर लिखा जाएगा। दैट मीन सिग्मा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो कॉनली शिमला, अरे शिमला नहीं सर, सिग्मा हो जाएगा।
तो ये कितना आसान सा फार्मूला आपको दे के जा रहे हैं, इसका यूज करना और आपको समझ में आएगा। आपको नया कुछ इसमें दिखा कि नहीं? अच्छा, किसी को कुछ नया दिखा नहीं? अगर नहीं दिखा तो इधर देखो भैया, नगर अपनी नज़रें तेज करो। आँख वाँख कहाँ रहती है आप लोग की आँख भैया? आपको ये कुछ नया नहीं दिखा क्या? आपको ये कुछ नया नहीं दिखा क्या? दिखा नहीं सर, लेकिन हम कुछ कुछ आप बताओ ना। अभी आपको हमने पढ़ाया था कि एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन में एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। मतलब एन का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर, इसी को तो आपने बताया था मीन होता है ये। अरे वाह! तो भैया अगर मीन ये था तो इसको डायरेक्ट मीन भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते। तो डायरेक्ट ये निकालो और मीन निकाल के माइनस कर दो। वेरिएंस निकालना इतना आसान है। वेरिएंस निकालना इतना आसान है जितना मैंने यहाँ बता दिया भैया। ये मीन ही लिखा है। समझ में आया बेटा सभी को? हाँ, देखो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो भैया आगे चलो। समझ में आ गया सभी को? जय हिंद बेटा सभी को, जय हिंद जय हिंद। अब आप डाल लीजिए, आप जो है मीन डेविएशन के साथ हेडिंग बनाइए, मीन डेविएशन। अब आप लोग हेडिंग बनाइए मीन डेविएशन। अगर आपको वेरिएंस निकालना अब आ जाएगा। अब सर हमको वेरिएंस के साथ साथ, ठीक है ठीक भैया, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सब कोई दिक्कत नहीं। अभी इस पे सवाल हम आपसे लगवा देते हैं, तो आप लोग डरना नहीं, इस पे सवाल भी देने वाले हैं। अब आप बनाओ हेडिंग भैया मीन डेविएशन। क्या बनाना है? मीन डेविएशन। हिंदी में बात करें तो हमें लगता है इसका हिंदी क्या माध्य विचलन होता है क्या भैया? बताना कोई। हाँ सही है सर, माध्य विचलन ही। माध्य विचलन हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य विचलन। क्या बोलते हैं इसको? माध्य विचलन। ठीक है ठीक, माध्य विचलन बोल। कोई डरो ना भैया, सब माध्य विचलन। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ रहा है सबको? मीन डेविएशन का बताओ कोई फार्मूला, अगर किसी को आता हो तो बताए भैया। मीन डेविएशन दो टाइप का निकाला जाता है। एक होता है अबाउट मीन, एक होता है अबाउट मीन, और एक होता है मेरे भाई अबाउट मीडियन। अबाउट मीडियन अगर किसी को आता हो तो बताए, नहीं तो हम अभी लिख रहे हैं। दो फार्मूले यहाँ पर बनते हैं, मतलब दो तरीके से मीन डेविएशन निकाला जाता है। एक अबाउट मीन के जरिए, एक अबाउट
किसी को नहीं आता, हमें लगता है फार्मूले नहीं आता सर हमको। आता किसी को मीन डेविएशन के 2 फार्मूले हैं, दोनों में कुछ खास नहीं करना है, कमेंट कुछ आ नहीं रहा है। अरे मेरे भैया, हमने आपको बताया 2 टाइप का निकलता है सर, ठीक है दोनों टाइप का निकालेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों टाइप में 2 टाइप और होता है सर, ये भी तो बताओ साथ साथ आप, एक ग्रुप के लिए एक अनग्रुप के लिए। हाँ सर ठीक है, देखो आप क्या क्या सर, हम दोनों का एक हुआ, फिर यूँ ऐसे अलग होगा। एक होगा बेटा अनग्रुप डेटा के लिए, क्या होगा, एक अनग्रुप डेटा के लिए, और एक बनता है ग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए। जब बात होगी अनग्रुप डेटा की, तब हम फार्मूला लिखेंगे 1/n एक्स मॉड में एक्स माइनस का m लिखते हैं भैया, एक्स माइनस का m लिखते हैं मॉड लगा के। क्या लगाते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा की हमेशा मॉड में होती है, किसमें होती है, मॉड में। और बाहर हमारा क्या लगा होता है, अगर इसको और थोड़ा अच्छा लिख दें हम आपके लिए, तो आप कहोगे हाँ सर, थोड़ा हम इसको पहले ऊपर करें, यूँ करते हैं यूँ, और सर अब आप आ जाइए इधर, और हम लगाते हैं पेन, और अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला हमारे पास है 1/n समेशन मॉड में एक्स आई माइनस का m। अब आप m को जो भी चाहो वो लिख सकते हो, या तो इसको आप मीन मान लो बेटा, या इसी को आप मीडियन मान लो, आपके केस में वो बोलेगा किस टाइप में आपको निकालना है। हाँ ठीक है। किसी को डर लग रहा हो तो बताए मेरे को, अगर किसी को डर लग रहा हो तो मुझे बताए कि हाँ सर हमको डर लग रहा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर सर ग्रुप डेटा दिया हो मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी सर, अरे वाह सर, अगर आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी तो फार्मूला तो सेम ही यूज करेंगे ना हम, 1/n कैपिटल ले सकते हैं, समेशन लेंगे, उसी में एफ आई लगाएंगे, मॉड में एक्स आई माइनस का एम लिखेंगे। एम आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे मीन हो, अभी अभी बताया, चाहे मीन हो सकता है, या आपके यहाँ मीडियन हो सकता है। बहुत लोग इसको ऐसा लिखते हैं अबाउट मीडियन में एक्स आई बार लगाते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ओ हो आलोक पंडित बहुत अच्छा बेटा, आलोक आलोक बहुत अच्छा है, एक कमेंट देर में आपका देखा। हेलो हेलो हेलो। तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया है, आपको समझ में आ गया बेटा, सभी को, सभी को समझ में आ गया। तो ये दोनों फार्मूला ऐसे आप याद कर लेना, इसमें डरना नहीं, इससे रिलेटेड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप भैया, वेरी वेरी वेरी, जो जो आप लिखना चाहो आप लिख लेना, बट यहाँ से सवाल हर बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, हर बार पूछा गया है। बट आपको ध्यान रखना है एक्स आई हमारा ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस करो या क्या मीडियन माइनस करो, बस ध्यान रखना कि वैल्यू मॉड लगी है, मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। निगेटिव वैल्यू, मैं 11th में हूँ, कुछ टिप्स बता दो एनडीए की। बेटा एनडीए की टिप्स यही है कि आप 11th अच्छे से पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, 12th वाली एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़ो, फिर एनडीए का पेपर दे, देखो आपको आसान लगे, बस इतनी सी ट्रिक है, ठीक है। तो किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो, फिर हमको ये चीज़ इसमें समझ में नहीं आई तो हम आगे चलें। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दो कि सर हमको ये बात समझ नहीं आई अभी, अब आप आगे चलिए। क्या क्या बातें हो रही हैं, कुछ का सिलेक्शन हो गया मुझे पता चल रहा है अब, है ना। हाँ सर कुछ का सिलेक्शन हो रहा है, कोई बात, कुछ का हो भी गया क्या, कुछ का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ का सिलेक्शन हो गया। चलो बेटा, तो ये फार्मूला लिखा था, इसको मन करे आप पढ़ लेना, ना मन करे ना पढ़ना, कोई हमें ज़्यादा उससे आपको नहीं समझ। बट आप यहाँ भी स्टैंडर्ड डेविएशन
वो सब वही लिखा गया है, ठीक है बेटा, कोई चीज़ को ज़्यादा नहीं देखना, आप को देखना ही नहीं, आप को आप देखना ही मत। बहुत सारे सवाल लाए हैं बेटा, लगवाए जाएंगे, आप परेशान नहीं होना। खूब सारे सवाल आपके पास रहेंगे जब आप लगाओगे। चलो चलो भैया, सवाल दिया गया आपको, देखो जरा अगर दिख रहा हो तो। इस सवाल को जरा आप देखो और फिर मुझे बताओ क्या ये आप लगा पाओगे बेटा। सवाल आपको दिख रहा, मैं हाँ साइड हो जाऊँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आपके लिए साइड हो जाता हूँ ताकि आपको दिखने लगे, ताकि आपको दिखने लगे भैया। क्या लिखा गया, रैंडम सैंपल ऑफ 20 पीपल इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टेबल अकॉर्डिंग टू द एजेज। कब आया है ये आपको दिख रहा होगा, ये 2016 का पेपर है ये आपके 16 में आया हुआ सवाल है भैया। किसी का आंसर आया क्या भैया, किसी का आंसर आया क्या? ना लगे तो भी बता देना, ना लगे तो भी बता देना कि हाँ ये चीज़ हमको नहीं लग रही। आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ कोई, मेरे को आंसर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें हमें केवल केवल आपसे आंसर चाहिए बस, हमें केवल इसका आंसर चाहिए सबसे बस। हाँ सर ठीक, कमेंट में दिख रहा है पर मैथ बहुत हार्ड है। क्यों बेटा, हार्ड क्या है, आता नहीं फिर हार्ड बताता। अब ये किसी को ना आए तो हम क्या करें बेटा, ये किसी को ना आए तो हम क्या करें, और उनको पटको उठा उठा के, आप पटकना है यार। चलो देखते हैं, हम लगा दें बेटा, हम लगा दें, पर लगा दो आप ना। क्या लिखा गया, रैंडम सैंपल लिया गया, क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग डेटा टू द एज। ओ सर कुछ देख इधर भैया, एज दी गई, फ्रिक्वेंसी दी गई, हमको फार्मूला पता है सर क्या, कि हमारे पास जो एक्स बार होता है सर, फार्मूला समेशन एफ आई होता है सर, एक्स आई होता है अपॉन में, या आप समेशन एफ आई बोलिए या एन बोलिए, ये फार्मूला हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पर एफ आई तो दिया है सर, लेकिन एक्स आई कहाँ पे है, तो भैया ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल को चेंज करेंगे क्लास मार्क में, जिसे हम एक्स आई का नाम देंगे, हम उसको एक्स आई का नाम देंगे भैया। ऐसे थोड़े हो जाएगा, यहाँ पर एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क, इन दोनों को डिवाइड करो और 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करो 15 और ये मिलकर हो जाएगा 40, और 40 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 20, और ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 60 एक्स आई। अब हमको क्या बात पता है सर, हमको एफ आई और एक्स आई निकालना होता है, तो अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई, दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करके। तो जब हम एफ आई और एक्स आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 जा 40, 34 जा 120, 4 6 जा 240, ये 5 5 जा हमारा हो जाएगा 250, और इन दोनों को ऐड करेंगे 180, 180 हो जाएगा क्या बेटा,
180 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे लगाते हैं हम लोग। आवाज़ आ रही बेटा? आवाज़ आ रही? थोड़ा आप लोग भी यार तेज और लगाओ। तुम लोग क्या करते हो? सिग्मा एफ आई एक्स आई, हाँ ये ठीक है। आंसर बताओ। अच्छा किसका मुझसे नहीं लगा? 830/20 41 पॉइंट जोशी। बहुत लो, बहुत अच्छा। आंसर गलत है बेटा, कोई बात नहीं, बट मैथ में ट्राई करना यही आपका सबसे अच्छा तरीका है मैथ को समझने का और लगाने का। ठीक है फिर एफ आई और एक्स आई भी हमने निकाल दिया। इसको समेशन करते हैं। क्या इसको समेशन करने पे क्या आता है भैया? सर ऐड कर लीजिए वहाँ पर 40 अगर लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा भैया, इधर हो जाएगा 0 और 4 2 6 10 4 10 5 15 5 20 3 23 कैरी गया 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8 8 को 30 हो जाएगा। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ 20 दे रखा है। अरे वाह सर, अब एक्स बार हमारा आ जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 830/20। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 83/2। 2 4 जा 8 और 3 हुआ, 2 1 जा 2 कैरी जाएगा, डेसिमल लगाएंगे हमारा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और आंसर हमारा आना चाहिए 41.5। दैट मीन्स हमारा बी वाला ऑप्शन सही था। बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट और सही था। ठीक है सर आप? हाँ बेटा, जो भी आसान लगेगा भैया, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है। मेरे पढ़ाने से आसान होगा, लेकिन आप जितनी मेहनत कर लोगे उतना ही आसान लगेगा। देखो कितने आसान सवाल आपसे पूछा गया था 2016 में आए हो। 2016 में आए हो सवाल हैं, और बहुत आसानी से आपको लगाना था। लीजिए, उसी से रिलेटेड सवाल फिर 2016 में आया है मेरे भाई कि व्हाट इज द मीन डेविएशन। अरे वाह सर, वाह वाह, अभी आपने बताया था मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द नंबर्स। इतना 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 का हमको, हाँ क्या होगा क्या होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भैया। इसका क्या निकालना? फ्रॉम मीन। ये जरूर ध्यान रखना भैया, ये बात, ये फ्रॉम द मीन से फार्मूला है और फ्रीक्वेंसी की कोई बात नहीं है सर। तो 1/n समेशन मॉड में एक्स आई माइनस का मीन की बात है तो एक्स बार लगा दीजिए। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लेंगे। हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे। 1/n का मतलब डेटा कितना? 2 2 4 1 5 डेटा रखते वैल्यू निकाल लेंगे, है ना सर? निकाल लेंगे। सॉल्व कर दें क्या सर? कर दीजिए आप। 1/5 समेशन लगाइए, मॉड लगाइए, पहले मॉड की वैल्यू निकाल लीजिए एक्स आई। अब पहले सर एक्स बार निकालना पड़ेगा हमको। एक्स बार क्या होता है? सबको ऐड करें बेटा। 10 + 9 + 21 हम लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर देना। ठीक है, 16 प्लस में 24 डिवाइड बाई 5 कर देना। तो आपका एक्स बार यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 9 19 19 1 20 20 40 और 40 80/5। मतलब आपका एक्स बार आ जाएगा बेटा 16। हाँ सर, इतना तेज आप लगाते हो। फिर आप मॉड में एक्स आई 16 माइनस 10 करोगे बेटा, 6 आएगा। अरे सर, एंड फॉन्ट वैल्यू हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे एक्स आई माइनस मीन करते हुए। तो सबको तो पहले समेशन भी करना, एक बार ये आएगा, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर हमारा 16 से 9 जाएगा, 7 आएगा सर। थोड़ा इसको अलग लिख दो ना सर जी। नहीं, अभी आप कहाँ लिखोगे थोड़ा अरे अरे अरे, मामला तो गड़बड़ है क्योंकि ये पेज नहीं। चलो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन को यहाँ लिखते हैं, इधर देखना, इस लाइन को यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1/5 और समेशन में मॉड लगा देंगे हम। एक्स आई फिर करेंगे, 16 से 10 जाएगा बचेगा 6, 16 से 9 जाएगा बचेगा 7, प्लस में 21 से 16 जाएगा बचेगा 5, फिर 16 से 16 जाएगा बचेगा 0, फिर 16 से 24 जाएगा बचेगा 8। और मॉड में 1/5 करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 8 5 13 7 20 6 26 मल्टीप्लाई बाई 26, मतलब 26/5। 5 हम 25 पर एक गया, 5 दूनी 10। तो 5.2 अगर कहीं ऑप्शन में है
तो ये आपका बेटा करेक्ट आंसर था और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कठिन था कोई बताए मेरे को कि सर ये इसमें टफ आया था जो हम लगा नहीं पाए। इस सवाल को कौन समझ नहीं पाया और कौन इसको लगा नहीं पाया, ये मुझे को बता दे अभी। बस इतना आपसे मेरा सवाल है कि आप इतनी बात मेरे को बता दो कि सर ये आप पढ़ाया और ये हमको समझ नहीं आया। ये बेटा समझ में आया सबको? रिमझिम, सुमित, जोशी, जो भी मेजर, प्रतिभा, ये लोग तो अभी दिख ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ है सब। तो समझ में आया कि नहीं ये कैसे लगाया हमने, वो समझ में आया? चलो, इसी से रिलेटेड एक सवाल और आया था बेटा पेपर में, तुरंत आया था। ये देखो, ये देखो बेटा, बैरियम से रिलेटेड सवाल आ गया था, बैरियम से रिलेटेड सवाल आ गया, डायरेक्ट दिया था, डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं था। 2016 के पेपर में आ गया डायरेक्ट, एक्स आई की वैल्यू दे दी डायरेक्ट और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे दी, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया गया। अब बताओ, कोई ना लगा पाया हो इसको सवाल? ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है भैया, लगाओ, तुरंत लगाओ इसको। बताओ, बैरियम से रिलेटेड सवाल है, डिस्क्रीट डेटा है तो नॉर्मल डायरेक्ट पुट कर दो और क्या, 1/x माइनस आपने फार्मूला अभी अभी लिखा है, अभी अभी तो लिखा है भैया ये फार्मूला। आप देखो यहाँ पर कहाँ लिखा हमने, बैरियम्स का कहीं हमने फार्मूला आपके लिए लिखा है। ये देखो, ये फार्मूला हमने आपके लिए लिखा अभी। और इसी अनग्रुप डेटा है, हाँ सर अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का फार्मूला आपको यूज करना है, हाँ सर यूज करना है, तो अनग्रुप डेटा का फार्मूला यूज करना ना। भैया अनग्रुप डेटा का फार्मूला आपने हमको बताया क्या भैया, क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने अभी अभी बताया, समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस में समेसन एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर आपने बताया है ना बेटा? यही तो बताया है। तो समेशन में आपको एन की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 20 गिवन है। ये देखो, एक्स आई की वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन है, समेशन में 1000 लिखा हुआ, 1000, अरे वाह, 1000 दिया हुआ है। एन स्क्वायर होता है, अपॉन में क्या कर दो आप, 20 कर दो, माइनस का एक्स आई का होल स्क्वायर डायरेक्ट दे रखा है लेकिन एन का स्क्वायर नहीं किया गया है, तो आप क्या लिख दोगे, 8400 अपॉन में 20 का स्क्वायर करोगे 400 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 50। अच्छा, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना भैया, ठीक है। ये आपका 1000 का स्क्वायर है, अपॉन में 20 है, इधर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर अपॉन में 20 माइनस का 840 से आपका कट जाएगा, 840 अपॉन में 4 को आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, इसका आंसर आपका डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। अगर किसी का ना लगेगा इतना कैलकुलेशन बेटा, तो हमें लगता है आपका एनडीए थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा difficult। ऐसा ना कहिए मेरे। अच्छा अरे अरे अरे, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा यहाँ देख लेना, ये दिया था आपको। अरे एक चीज़ आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, हो जाता है, एक्स वाई का होल स्क्वायर डायरेक्ट दे रखा है भैया, तो हमको दे रखा है 840000 अपॉन में क्या था, 20 माइनस का इधर एक्स स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर, एक्स वाई इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 जीरो पर पहले है और लग जाएगा 3 अपॉन में 4। बस अब क्लियर? हाँ सर अब क्लियर, अब क्लियर है, हाँ क्लियर। तो आप इसको, अगर आपका क्लियर है तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए और जो आंसर आएगा आप यहाँ पर put है, आप सबका क्या आ जाएगा आंसर?
अच्छा 1700 आएगा इसको सॉल्व करने पे, आंसर क्या आएगा 1700, तो ठीक है, जब 1700 आ रहा तो ठीक है। टफ था बेटा, अगर आपको ये फार्मूला ना पता होता तो आप लगा पाते, सही सही बताना। अगर आपको ये फार्मूला ना पता होता तो हमें नहीं लगता कि आप लगा पाते, है ना। हाँ सर। अच्छा रिमझिम बिटिया को अभी एक समझ नहीं आया था तो वो हम फिर से एक बार बता देते हैं। कहाँ थी वो, कहाँ थी जो पूछ रही थी सर हमको। कहाँ है रिमझिम, कह रही थी समझ नहीं आया कोई सवाल हमको, ये वाला सवाल। रिमझिम आपको ये सवाल नहीं समझ आया, है ना। रिमझिम किसे नहीं समझ में आया था, कौन सा, यही वाला ना, ये वाला नहीं समझ में आया था ना। लास्ट सवाल है एक आपके लिए, होमवर्क है बेटा अभी। आज की सवाल में बहुत सारे भी और हैं, ये आपका फिर से बता देते हैं। एक अभी आपका होमवर्क है, ये सबसे लास्ट वाला, ये आपका होमवर्क है बेटा। ये आपका होमवर्क है, प्रीवियस ईयर 2015 का वो सवाल है। दिया हुआ है द मीन एंड द वेरियंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन गिवन टू द 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, मतलब 10 लोगों का वेरियंस इतना दिया है। एवरी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, मीन एंड वेरियंस ऑफ द न्यू सीरीज विल बी रिस्पेक्टिवली, मतलब उसका मीन क्या होगा और उसका वेरियंस क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, और कहाँ भेजना है होमवर्क में, 8604212817 पर भेजना है, या जब कल की क्लास होगी तो इसी सवाल से हम लोग शुरू करेंगे, इसी सवाल से बेटिया हम लोग शुरू करेंगे। हाँ रिमझिम, चलो हम आपका बता देते हैं बेटिया, जो रिमझिम को समझ नहीं आए थे सवाल, ताकि उसको समझ में आए। देखो बेटिया, इस सवाल के लिए अभी आपको मैं आपको बता दूं तो आपको थोड़ा, सब लोग फिर से देख लो भाई, जिसको आ गया ठीक है, जिसको नहीं दिक्कत नहीं है। देखो ये बेटा प्रीवियस ईयर का सवाल है, और बहुत आसान रूप में दिया गया था, और ऐसा सवाल एनडीए में हर बार पूछा जाता है। तो पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए इस सवाल में, कि हमको ये सवाल समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहा है। तो लिखा गया व्हाट इज द मीन डेविएशन, मतलब उसका मीन डेविएशन क्या होगा, माध्य विचलन क्या होगा, माध्य विचलन क्या होगा, माध्य विचलन क्या होगा फ्रॉम द मीन, मतलब मीन से नंबर इसका गिवन गया है, मतलब इस नंबर का हमारा मीन डेविएशन क्या होगा। लेकिन मीन डेविएशन निकालने के सर आपने दो तरीके अभी बताए थे हम, दो तरीके बताए थे, कि एक अबाउट मीन निकलता है, एक मीडियन निकलता है। फार्मूला हमने आपके सामने लिखा था, अच्छा सा, वो लिखा था क्या, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन मॉड में एक्स आई माइनस का एम लिखा था। और हमने आपको ये बात भी बताई थी कि जो बिटिया एम होता है ये दो केस में होता है, एक होता है अबाउट मीन, क्या होता है, एक होता है अबाउट मीन, और एक होता है अबाउट मीडियन, क्या होता है, अबाउट मीडियन होता है। तो बहुत लोग डरे ना, उसको ऐसा लिखते हैं एक्स बार, मतलब यहाँ से दो फार्मूला चाहें तो हम बना सकते हैं। वो बनने वाला फार्मूला दो ये होगा, ये कि एक अबाउट मीन के जरिए होगा। तो अबाउट मीन का जब हम बात करेंगे तो 1/n समेशन एक्स आई माइनस का एक्स बार लिखेंगे, मतलब जिसे हम मीन बोलते हैं। दूसरे केस में क्या करेंगे भैया, दूसरे केस में 1/n तो लिखेंगे ही, समेशन भी लगाएंगे सर, मॉड भी लगाएंगे, और उसको हम लिख देंगे एम का मतलब मीन। बस इतना सा फर्क होता है, और उसी चीज़ को हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, तो कोई डरो ना भैया, वो बात भी वही लिखी गई है जो आप समझ रहे हैं, वो बात भी वही लिखी गई जो हम आप बात कर रहे हैं। रिम झिम बिटिया, अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो मुझे बताओ कि हाँ सर इतना हमको समझ में आएगा। अच्छा प्रतिभा आ गई।
फ्लाइंग ऑफिसर बेटा सबको थोड़ा देख लो इस सवाल को, फिर से बता रहे हैं तो कोई डरो ना यार। तो अब बिटिया हमको ये बात इसमें ये करनी है, रिमझिम अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बताओ बेटा कि हाँ हमको समझ, आप आगे चल। तो इस सवाल को अगर आप जिक्र करो तो उसने एन की वैल्यू उसमें दे रखी है शायद, नहीं अच्छा सर नहीं, तो क्या यही था क्या? हाँ बस यही, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ से आप लिखने की बात करो तो एन की वैल्यू सर हमको दे रखी 1 2 3 4 5, तो टोटल एन दिया गया है सर 5। अब हम पहले निकालेंगे एक्स बार सर मीन, क्योंकि हमको मीन की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। तो मीन होता है सारे डेटा को ऐड कर लीजिए, टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल डेटा हमको दिया हुआ 10 प्लस 9 प्लस 21 प्लस में 16 प्लस में 24, टोटल डेटा हमारे पास दिया हुआ है 5। अब अगर हम एक्स बार की यहाँ से बात करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा बेटिया 3। अब हमारे पास सर मीन आ गया, तो अब हमको मॉड में वैल्यू चाहिए सर एक्स आई माइनस का एक्स बार, लेकिन समेसन किया हुआ, मतलब उसको ऐड करते हुए। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे मॉड में, तो एक्स बार में से डेटा माइनस करेंगे एक बार 10, तो 16 से 10 माइनस हो जाएगा, बचेगा 6, प्लस लगाएंगे क्योंकि हमको समेसन करना है। मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरे केस में 9 माइनस 16 करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस में 21 से 16 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, 16 से 16 0 हो जाएगा, 24 से 16 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा मॉड वैल्यू। साथ में 1/n लिखा हुआ है। फिर अपर हम 1/n की अगर बात करें, तब n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई, इन सबको ऐड करोगे बिटिया तो क्या आएगा 8 5 13 7 20 6 26, मतलब अगर हमारे पास आंसर आ गया अब 26/5। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, एक कैरी गया 10 हो गया, 5 2 जा 10। तो अगर हम यहाँ से बात करें एम डी की, डी का मतलब मीन डेविएशन, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 5.2 इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपको करेक्ट आंसर देखिएगा 5 अब बिटिया आपको समझ में आया? अच्छा नींद आने लगी। अच्छा बेटा अब आप लोग सभी लोग मेरे को बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ये सवाल सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है? तो इस अभी पीडीएफ में बहुत सारे सवाल हैं जो आपको एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे जितने सवाल दिए गए हैं उनको सबको लगाने की कोशिश करना। और बेटा इंजन समझ में आ गया सभी को? अभी ऐसे ही स्टैटिक्स आपको समझ में आएगी। स्टैटिक्स के आप कोई भी सवाल आप ले लो बेटा, कोई भी सवाल। एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया है जान के, वो रिग्रेशन लाइन का है, और कंबाइंड मीन एक आपको कभी कभी पूछ लेता है कंबाइंड मीन, तो नोट्स में उस चीज़ को मैं, ठीक है। और इससे बाहर आपके यहाँ कुछ नहीं पूछा जाना, कुछ नहीं। चलें, तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको सक्सेस उजाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो आप सभी को फिर से तहे दिल से नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया। बट एक बार कमेंट सेक्शन मेरे को दिखना चाहिए कि सर मज़ा आ गया आज, जय हिंद फायर का इमोजी दिखना चाहिए। तो ठीक है बेटा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद।